व्हाट्सअप गाइस एंड स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में यहाँ थाईलैंड से। अभी मैं हूँ यहाँ बैंकॉक एयरपोर्ट पे, सुबह के 7 बजे में है एंड 1 घंटे बाद की मेरी फ़्लाइट है यहाँ बैंकॉक से कोह सामुई की। कोह सामुई मेरा सबसे फेवरेट आइलैंड है पूरे थाईलैंड में। सबसे अच्छे रिजॉर्ट्स वहीं हैं, सबसे अच्छे बीचेस वहीं पर हैं, नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है। पहले मैं 2 बार कोह सामुई जा चुका हूँ, तो ये मेरा 3rd टाइम होगा। आज सुबह 4 बजे उठा था एंड उसके बाद सीधा एयरपोर्ट आए, तो 1 घंटे में फ़्लाइट लेते हैं, फाइनली चलते हैं कोह सामुई। एंड इस बार थोड़ी और चीज़ें आपको दिखाता हूँ, थोड़ी डिफरेंट चीज़ें कोह सामुई की। हमारी फ़्लाइट है 7:30 बजे की टू सामुई। ये सामुई बोलते हैं सिर्फ यहाँ थाईलैंड में, वैसे पूरा नाम कोह सामुई है। एंड ये मैंने हर व्लॉग में बताया कोह सामुई के कि एक ही एयरलाइन चलती है यहाँ बैंकॉक से कोह सामुई तक, वो है बैंकॉक एयरवेज़। वही ओन करते हैं जो कोह सामुई का एयरपोर्ट है। तो ये जितनी भी बाकी एयरलाइन के नंबर दिखा रहा है, ये सारी कोड शेयर एयरलाइंस हैं बैंकॉक एयरवेज़ के साथ। तो गाइज़ फिर से स्वागत है आपका एक और बार यहाँ कोह सामुई में। सिर्फ 45 मिनट्स की फ़्लाइट होती है बैंकॉक से एंड अब बस बैगेज कलेक्ट करके डायरेक्ट रिजॉर्ट जाना है। यहाँ से रिजॉर्ट तक के लिए हमें नंतारा वाले ही पिक करने आएंगे, जो उनका लग्जरी ट्रांसफ़र होता है। ये वाला जो नंतारा रिजॉर्ट है बिल्कुल एयरपोर्ट के पास ही है। जो इनका सबसे फेमस बीच है चवांग बीच, बिल्कुल वहीं पे लास्ट बार जब मैं आया था रुका था 4 सीजन्स में, वो भी बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी थी। बट वो अराउंड ये जो मेन आप कह सकते हो नाइट लाइफ सबसे बजिंग एरिया है कोह सामुई का, इससे 40-45 मिनट दूर था। चेक इन पे सबसे पहले इन्होंने ये वेलकम ड्रिंक सर्व करी है इनकी, तो चेक इन कर लिया है। एंड अब आपको सबसे पहले हमारे विला का टूर दे देता हूँ, उसके बाद ये पूरा रिजॉर्ट दिखाऊँगा। रिजॉर्ट का नाम है अनंतारा लवाना कोह सामुई। विला के अंदर आती ये पूरा हमारा प्राइवेट एरिया है चिल करने के लिए, सनबेड्स। पहले आपको ये बाहर वाला एरिया दिखा देता हूँ पूरा। यहाँ से जाके रूम है। ये जितना भी आप देख रहे हो ये पूरी प्राइवेट स्पेस ही है हमारी। यहाँ जाके पूरा ये एक और एरिया है चिल करने के लिए आराम से, अगर आपको बैठना है बाय द पूल। एंड डायरेक्ट पूल एक्सेस है विला से। सिर्फ 4-5 विला ही है जिनका डायरेक्ट एक्सेस है यहाँ पूल का। अब आपको अंदर से दिखा देता हूँ विला। विला के अंदर आती ये इतना ब्यूटीफुल किंग बेड है। वेलकम टू अनंतारा लवाना। ये चीज़ मैंने आपको ओमान वाली वीडियो में भी दिखाई थी जब मैंने अनंतारा सलाला में स्टे किया था, कि ऐसे ये हैट देते हैं अपने रिजॉर्ट्स के साथ जो आप यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग योर स्टे। यहाँ पे इन्होंने ये पूरा सिलेक्शन प्रिपेयर किया है डिफरेंट चीज़ों का वेलकम करने के लिए। फ्रेश कोकोनट वाटर। एंड ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है, हमेशा एक हैंड रिटन नोट ज़रूर होता है मैनेजर का। उसके अलावा यहाँ पे TV है एंड प्रॉपर मिनी बार, एस्प्रेसो मशीन, ये सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। हाई क्वालिटी टी एंड कॉफ़ी। तो ये पूरा मेन बेडरूम वाला एरिया था। एंड यहाँ से जाके है ब्यूटीफुल वॉशरूम। जस्ट लुक एट दिस बाथटब, पूरा ये स्टोन फिनिश में बाथटब है। एंड आप चाहो तो ये गेट भी खुल जाता है एंड यहीं बाथटब से भी डायरेक्ट बाहर जा सकते हो पूल के लिए। एंड यहाँ से जाके ये पूरा ओपन में शावर है ताकि आप पूरी जंगल वाली फील ले सको। सबसे पहले तो थोड़ी देर यहाँ चिल करते हैं आराम से पूल साइड। एंड एक ये ठंडा ठंडा नारियल पानी पीते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है बैंकॉक से, थोड़ा ह्यूमिड है। तो अभी सुबह के 10 ही बजे हैं एंड हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो आज से इंक्लूडेड है, तो सोच रहे हैं एक बार ब्रेकफास्ट भी दिखाते हैं। तो इनका जो ब्रेकफास्ट है वो है इनके ओशन किस रेस्टोरेंट में। टोटल 4 रेस्टोरेंट है इस रिजॉर्ट में। ये जो ओशन किस है बिल्कुल बाय द बीच है। एंड हमारा जो विला है उसका भी डायरेक्ट पूल एक्सेस है, बट इनका एक और ये मेन पूल है इन्फिनिटी पूल, ओवरलुकिंग अंडमान सी एंड पूरा इनका प्राइवेट बीच। ये है पूरा इन्फिनिटी पूल एंड पूल के बिल्कुल साथ में इनका ओशन किस रेस्टोरेंट है। एंड यहाँ ब्रेकफास्ट का ये सिस्टम है कि बफ़े भी है एंड इन्होंने ये मेन्यू भी दिया हुआ है अला कार्ट के लिए। तो अगर आपको इनमें से कुछ चाहिए तो आप अला कार्ट ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने तो एक ये इनका असाई बोल मंगा लिया फ्रेश एंड थाई कट मैंगो, साथ में एक आइस्ड कैपेचिनो क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। एंड ऋषभ ने एक ये थाई आइस टी मंगाई है, ये भी बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप थाईलैंड आओ तो ज़रूर ट्राई करना। ये मंगाया मैंने ब्रेकफास्ट के लिए असाई बोल। बाली में मैं बहुत खाता था, ये स्मूदी बोल होता है। एंड यहाँ थाईलैंड का फ्रेश कट मैंगो। विला तो मैंने आपको दिखा दिया जिसमें हम स्टे कर रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल विला है एंड हम 2 विला में स्टे करेंगे यहाँ पे। आज का स्टे हमारा इस वाले विला में है जो पूल एक्सेस विला है एंड कल हमारा स्टे है जो पूरी प्रॉपर्टी का सबसे महंगा विला है, जो इनका सी व्यू प्राइवेट पूल विला है। वो भी आपको दिखाऊंगा, उसका भी एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं इनके सीन बीच क्लब। जैसे बैंकॉक में इनका सीन रूफटॉप बार था,
यहाँ कोह सामुई में इनका सीन बीच क्लब है, बिल्कुल चुवांग बीच पे, जो सबसे आप कह सकते हो वाइब्रेंट बीच है यहाँ कोह सामुई का। सारी पार्टीज वहीं पे होती हैं, सिर्फ 10 मिनट दूर है रिजॉर्ट से। तो ये जो इनकी शटल है ये इन 4 रिजॉर्ट से चलती है। अवनी भी इन्हीं की चेन है, मैंने आपको बैंकॉक में ही बताया था। तो 2 अनंतारा है यहाँ पे कोह सामुई में एंड 2 अवानी है। तो टाइमिंग लिखी हुई है, अभी हमने ये 1:50 वाली लिया है। फाइनली पहुँच गए इनके सीन बीच क्लब पे एंड हर सैटरडे यहाँ पे पूल पार्टी होती है। तो ये है इनका सीन बीच क्लब, सामने प्रॉपर पूल है एंड बीच में इन्होंने इतना बढ़िया बार बनाया हुआ है ताकि अगर आपको कॉकटेल्स वगैरह पीनी है, ड्रिंक्स पीनी है तो आप पूल से ही पी सकते हो। एंड यहाँ बीच क्लब पे आप ये डिफरेंट कबानाज एंड सनबेड रेंट कर सकते हो। तो हम सोच रहे हैं हम भी एक सनबेड रेंट कर लेते हैं 2-3 घंटे के लिए। हमने भी ये वाला सनबेड रेंट कर लिया 3 घंटे के लिए। 5 बजे तक यहीं पे चिल करते हैं एंड अब तो प्रॉपर पूल पार्टी सी चालू हो गई है। ये है इनका ड्रिंक्स मेन्यू एंड प्राइसेस कुछ ज़्यादा नहीं है, बीच क्लब के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल प्राइसेस है एंड खाने के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस है। एंड बीच क्लब के सामने ये चुवांग बीच है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि कोह सामुई का सबसे ट्रेंडी बीच आप कह सकते हो। एंड डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स हैं, आप ये जेट स्की रेंट कर सकते हो, ये पैडल बोर्ड वगैरह। बट जेट स्की मैं रिकमेंड नहीं करूँगा रेंट करना यहाँ थाईलैंड में। पिछली बार हमारे साथ स्कैम हो गया था जब रेंट करी थी। एंड मैं प्राइस भी आपको बता देता हूँ, जो हमने सनबेड रेंट किया था बीच क्लब पे वो 6,500 बाट का था, अराउंड 15,000 रुपये फुल डे के लिए। बट अगर आपको अफोर्डेबल सनबेड रेंट करना है तो आप ऐसे ये वाले कर सकते हो, ये पूरे बीच पे हर जगह है। बिल्कुल अभी अभी वापस आए थे बीच क्लब से एंड अब शाम को बढ़िया तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। यहाँ कोह सामुई में यही है, पूरे साल थोड़ी तो बारिश रहती है, तो परफेक्ट टाइम पे वापस आ गए। अब शाम को आए थे थोड़ी देर वॉक करने। इनकी जो मेन स्ट्रीट है चुवांग बीच पे कोह सामुई की, वहाँ पे जैसे पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट है, फुकेट में पेटोंग बीच है, वैसे ही कोह सामुई की ये चुवांग बीच वाली मेन रोड है जहाँ पे सारे बार्स हैं, सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सारी नाइट लाइफ यहीं पे है। अभी इतनी वाइब्रेंट नहीं लग रही बट रात को बहुत ही वाइब्रेंट हो जाती है ये वाली स्ट्रीट भी। अब जा रहे हैं हम डिनर के लिए, वापस आ गए थे, जो मेन रोड है वो घूम के। एंड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 4 डिफरेंट रेस्टोरेंट है। तो आज जिस रेस्टोरेंट हम जा रहे हैं डिनर के लिए वो इनका थाई रेस्टोरेंट है के। ये है इनका न्यूली ओपन के रेस्टोरेंट, बिल्कुल अभी अभी खुला है 15 दिन पहले। एंड ट्रेडिशनल थाई क्विजीन है यहाँ पे। एंड इन्होंने यहाँ पे ये कॉफ़ी बीन से इतना बढ़िया ये लिखा है एंजॉय योर मील। तो ऑर्डर करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ ट्रेडिशनल थाई खाना। एंड थाई कुजीन मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इंटरेस्टिंग ट्राई कर सकते हो। एंड काफ़ी बड़ा मेन्यू है, वेजिटेरियन ऑप्शन भी काफ़ी दिख गए मुझे। सबसे पहले लाए हैं ये ब्रेड बास्केट, बटर एंड ऑलिव ऑयल। ये 3 डिफरेंट ट्रेडिशनल थाई डिशेस मंगाई हैं हमने। ये इनकी थाई करी है क्रैब के साथ, ये वेजिटेरियन ग्रीन करी है एंड ये इनकी कोई हैंगओवर नूडल्स थी, साथ में 2 टाइप के थाई जैस्मिन राइस। तो मेन कोर्स बहुत टेस्टी था। अब फाइनली डेजर्ट मंगाया है थाईलैंड की ट्रेडिशनल, ऑब्वियसली मैंगो स्टिकी राइस, ये तो सबसे मेन क्लासिक है। उसके अलावा ये एक और डेजर्ट है सदर्न थाईलैंड का। तो बस डिनर करके निकले ही थे एंड सामने इतने ब्यूटीफुल फायरवर्क्स हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, कौन सा फेस्टिवल है इनका। सो गाइस इस डे 2 इन कोह सामुई, यहाँ अनंतारा रिजॉर्ट में। एंड आज हम सुबह 5 बजे उठे थे सनराइज़ के लिए, क्योंकि हमारी कायाकिंग प्लान थी। सुबह सुबह हम कायाकिंग करने गए, जो होटल की जीएम है उनके साथ। सामने ही एक आइलैंड है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। पहले मैंने कायाकिंग करी हुई है बट सी में इतनी देर तक पूरे आइलैंड का एक चक्कर मारा, अराउंड 1.5 घंटा लगा, तो मज़ा आ गया एंड वर्कआउट भी हो गया सुबह सुबह। एंड अब फाइनली ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, आके फ्रेशन अप वगैरह हो गए थे। एंड कल मैंने आपको इनका आला कार्ट का मेन्यू दिखाया था ब्रेकफास्ट का, आज आपको पूरा सिलेक्शन दिखाता हूँ। इंडियन भी बहुत बड़ा सिलेक्शन होता है यहाँ पे, क्योंकि इनके पास स्पेशली एक इंडियन शेफ़ है। इंडियन गेस्ट के लिए सारा इंडियन खाना जो भी बनता है। सुबह सुबह इतना बढ़िया लग रहा है इनका इन्फिनिटी पूल। अभी 8 बजे है एंड वो जो आप सामने आइलैंड देख रहे हो उसका पूरा एक चक्कर मारा था कायाक पे। ब्रेकफास्ट का आपको पूरा सिलेक्शन दिखा देता हूँ। ये पूरी कॉन्टिनेंटल साइड है,
यहाँ पे सारे टाइप के एग्स, यहाँ पे ये फ्रेश कॉफ़ी, इवन कोल्ड ब्रू भी है। ये पूरा ब्रेड्स एंड पेस्ट्रीज़ का सेक्शन है, बहुत ही बड़ा सिलेक्शन है। एंड ये सारे कोल्ड कट्स, चीज़ेस, सैलड बार, फ्रेश फ्रूट्स, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं एक 5 स्टार अच्छे होटल में, सारी यहाँ पे डिफरेंट स्मूदीज़ है। इवन ऑर्गेनिक इन्होंने कम्बूचा बनाई हुई है, जो ये कोरियन ड्रिंक होती है। ये पूरा जो आप देख रहे हो ये सारा इनका इंडियन सिलेक्शन है। सुबह सुबह सांबर, यहाँ पे मसाला डोसा अगर आपको खाना है, मेथी आलू और साथ में पराठे। एंड हम तो ब्रेकफास्ट के लिए अंदर बैठे थे क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर आप चाहो तो बाहर भी इन्होंने इतना अच्छा ये एरिया बनाया हुआ है, पूरा सामने सी व्यू है। इवन आप बीच पे भी बैठ के खा सकते हो। अब तो धूप तेज़ हो गई है, अगर सुबह सुबह 6:30 बजे आओ जब ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है तब आराम से बैठ के खा सकते हो बीच पे। अब ब्रेकफास्ट के बाद जा रहे हैं फाइनली बाहर थोड़ा आइलैंड एक्सप्लोर करने। होटल तो बहुत घूम लिया, थोड़ा बहुत कोसा सामुई भी घूम के आए। 3-4 मेन चीज़ें हैं यहाँ आइलैंड पे देखने वाली, क्योंकि मोस्टली तो लोग रिजॉर्ट्स के लिए आते हैं। एक बहुत ही फेमस बीच है इनका, क्रिस्टल बे। सबसे पहले वहीं जा रहे हैं। वहाँ तक जाने के लिए सोच रहे हैं स्कूटी रेंट कर लेते हैं। थाईलैंड में अगर आप कोई भी आइलैंड विजिट करोगे, चाहे फुकेट हो, कोह सामुई, सबसे बेस्ट होता है कि स्कूटी रेंट करो। बिल्कुल 2 मिनट की वॉक पे ही है ये सामने स्कूटी रेंटल। तो ये सारी स्कूटी हैं जो आप रेंट कर सकते हो। इनके पास 300 सीसी तक है, 650 वाट है उसके। हमने जो लिया है वो है ये वाली होंडा की 160 सीसी, वैसे 500 वाट है, इन्होंने 400 वाट में दे दी। एंड मैंने जितनी बार भी रेंट करी थी स्कूटी, कभी कोई डिपॉजिट वगैरह नहीं दिया था, बट यहाँ पे ये कह रहे हैं या तो आपको पासपोर्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा या फिर 10,000 बाट, तो हम पासपोर्ट ही छोड़ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले जो क्रिस्टल बे बीच है वहाँ जा रहे हैं। अबे तुझे आती हुई है चलानी? और क्या? मुझे लगता नहीं। ये इनका मेन मॉल है, सेंट्रल समुई। जैसे पटाया में सेंट्रल पटाया है, सेम वैसा ही। पूरे कोह सामुई का जो सबसे सुंदर बीच है, वहाँ आने के लिए यहाँ की लोकेशन डाल देना, ये क्रिस्टल बे बीच रिजॉर्ट। इसके अंदर से जाना पड़ता है बीच के लिए। बीच क्लब के अंदर आते ही आपको साइन दिख जाएगा बीच पे जाने का। इस वाले बीच पे आके मज़ा आ जाता है। फर्स्ट टाइम जब मैं कोह सामुई आया था तब मैंने विज़िट किया था। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप सीशेल्स के किसी बीच पे हो, जो रॉक फॉर्मेशंस है सारी। तो कोह सामुई अपने बीचेस के लिए तो फेमस है ही। जो मैंने आपको बीच दिखाया वो क्रिस्टल बे, कितना बढ़िया बीच है। उसके साथ साथ बहुत सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे। पूरे थाईलैंड में ही आपको इतने सारे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। इतने ब्यूटीफुल टेम्पल है पूरी कंट्री में। तो उसी में से एक विज़िट करने आए हैं, जो कोह सामुई का सबसे फेमस टेम्पल है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हिंदुज़म से भी है कि यहाँ थाईलैंड में ये बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। जितने भी आप थाई टेम्पल विज़िट करोगे, सबका जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल ऐसा होता है। बैंकॉक में जो ग्रैंड पैलेस है, वातारुन है, हर जगह ऐसी बिल्डिंग मिलती है। ये वाला जो इनका मेन मंदिर है, इसकी एंट्रेंस पे इन्होंने शिव जी का भी स्टैचू बनाया हुआ है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुइज्म से डिराइव हुआ है। अब वापस होटल आ गए हैं। इतना ही था कोह सामुई में देखने वाला। थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं, बीचेज़ हैं थोड़े बहुत, 1-2 टेम्पल्स और हैं, बट मेन जो मज़ा है इस आइलैंड का वो अपने रिजॉर्ट का ही है कि आप बढ़िया रिजॉर्ट कराओ। सबके प्राइवेट बीचेस होते हैं, इतने ब्यूटीफुल विलाज होते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि आज हम इनके सबसे एक्सक्लूसिव विला में स्टे करेंगे, जो सबसे महंगा विला है इनका। तो बस अपना सामान पैक करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ पूरी प्रॉपर्टी का जो सबसे बेस्ट विला है। दूसरे विला की कलेक्ट कर ली है। ये 2 विला एक साथ है, जो सबसे महंगा विला है इनका, एंड वो बिल्कुल बीच पे है, तो यहाँ से बगी लेनी पड़ेगी। अब आपको फाइनली टूर दे देता हूँ जिस विला में हम आज स्टे कर रहे हैं। इनका सी व्यू प्राइवेट पूल विला, एंड पहले ये पूरा पर्सनल आउटडोर एरिया है। पूरे विला से सामने सी व्यू है, एंड जो प्राइवेट पूल भी है ये भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे ऑब्वियसली सनबेड्स एंड प्राइवेट पूल तो है ही, उसके साथ साथ बाहर ये प्रॉपर जकूजी स्टाइल बाथटब है। पीछे बैठने के लिए और जगह, ये प्राइवेट पूरा पैटियो एरिया।
एंड अब आपको अंदर से दिखा देता हूँ। अंदर से भी बहुत ही बढ़िया लगा ये विला। विला के अंदर आते ही सबसे पहले ये पूरा लिविंग एरिया है एंड हर विला की यहाँ की एक अपनी थीम है। हर विला यूनिक है। जिसमें हम पहले स्टे कर रहे थे उसकी जो पूरी थीम थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी एंड ये वाला बिल्कुल डिफरेंट है। एंड लिविंग रूम के बिल्कुल साथ में ये है पूरा मेन बेडरूम। जितने भी ये सारे टचेज हैं, लैम्प्स वगैरह, ये सारे डिफरेंट हैं इस विला में। इस विला का यार स्पेशली मुझे वॉशरूम इतना बढ़िया लगा। इतना बड़ा एंड स्पेशियस वॉशरूम है एंड इसमें दोनों है। आउटसाइड शावर भी है अगर आपको बाहर शावर लेने का मन है एंड यहाँ पे इनसाइड शावर भी है। लंच करने होटल के क्रैब शैक रेस्टोरेंट। अब लंच में सी फूड ट्राई करते हैं। इन्होंने ये शैक सा बनाया हुआ है ओवरलुकिंग द बीच। तो बहुत ही कैजुअल रेस्टोरेंट है। टेबल पहले ही इन्होंने प्रिपेयर करी हुई है। जो इनकी सी फूड फीस्ट है उसके लिए पूरा सिलेक्शन आ गया हमारा सी फूड का। एंड सी फूड के साथ ये हमेशा कॉर्न ऑन द कॉब होता है। डिफरेंट सॉसेज हैं, फ्रेंच फ्राइज एंड ये पूरी सी फूड बकेट। तू क्या मंगा रहा है? मैं तो एक पिज़्ज़ा है, इनको शायद बोलता हूँ वेजिटेरियन पिज़्ज़ा बना दे दो। तो ऋषभ तो सी फूड खाता नहीं तो ये कुछ और मंगा लेगा। ये जो आप सामने देख रहे हो ये हमारी टेबल है आज डिनर के लिए। इन्होंने ऐसे ये ट्री टॉप्स बनाए हुए हैं। ये जो रेस्टोरेंट है इनका ट्री टॉप्स, इस पे दोनों ऑप्शन है। या तो आप इनका नॉन वेजिटेरियन मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हो, सेट मेन्यू, या फिर वेजिटेरियन। यहाँ पे सेट मेन्यू ही है, आला कार्ट नहीं है इस रेस्टोरेंट पे। पूरा एक डाइनिंग एक्सपीरियंस होगा वाइन पेयरिंग के साथ। तो ये है हमारा फर्स्ट कोर्स एंड साथ में हमने ये वाइन पेयरिंग ली हुई है। तो इसके साथ ये पूरा एक्सप्लेन करके गए हैं कि डिश के साथ कौन कौन सी वाइन सर्व होगी। अब ये सेकंड कोर्स आया इनका सूप। ये लॉबस्टर सूप है विद कैवियर एंड इसके साथ ये सेकंड वाइन पेयरिंग।